गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में केस स्टडी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सामाजिक अनुसंधान के तथ्य संकलन की कई प्रविधियों के बारे में शुरू में पढ़ा है, जिसमें कि अवलोकन पद्धति, प्रश्नावली, अनुसूची, इनके बारे में हम विस्तार से, साक्षात्कार प्रविधि, इनके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जो ये वाली जो प्रविधियां हैं, इसमें और आज की जो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति इसको बोलते हैं, में क्या अंतर है। तो ये जो अन्य जो प्रविधियां थी, उनमें व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है और उनसे तथ्य संकलन प्राप्त करता है। दो प्रकार की प्रविधियां होती हैं, एक गणनात्मक प्रविधि और एक गुणात्मक प्रविधि। तो जो गणनात्मक प्रविधि है उसमें ज्यादातर सांख्यिकीय प्रविधियां आती हैं, और जो गुणात्मक प्रविधि है उसमें हम व्यक्तिगत अध्ययन को साथ में लेते हैं। तो उस व्यक्तिगत अध्ययन की प्रविधियों में ही ये केस स्टडी मेथड आता है। केस स्टडी मेथड हम किसको कहेंगे? केस स्टडी मेथड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी संस्था या किसी अतीत की किसी घटना या किसी ऐतिहासिक चरित्र, पात्र, उसके बारे में पूरा ऊपर से नीचे तक या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहलाती है। अन्य प्रविधियों में तो हम किसी समस्या को चुनकर उसके बारे में उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम पूरा का पूरा उस व्यक्ति के विशेष के बारे में या उस संस्था विशेष के बारे में, उस चरित्र विशेष के बारे में या उस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में, जिस किसी का भी हमें अध्ययन करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये प्रविधि एक प्रमुख प्रविधियों में, तथ्य संकलन की प्रमुख प्रविधियों में मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता। अगर किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा पहला चॉइस जो है वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति रहता है। तो आमतौर पर जब भी कभी गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है तब हम इस व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इस अध्ययन पद्धति के अध्ययन करने के बाद हमें किसी भी चीज की दूसरे किसी भी, ना तो प्राइमरी सोर्स से ना ही द्वितीयक सोर्स से किसी और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की आवश्यकता रह जाती है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रविधि कितनी महत्वपूर्ण रहेगी। जहां तक इसकी विशेषताओं की बात है, ये विशिष्ट इकाई का अध्ययन करती है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पहले फोकस करेंगे कि ये किसका अध्ययन करेगी। उस विशिष्ट इकाई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना इस पद्धति का प्रमुख विशेषता मानी जाती है। गहन अध्ययन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिल्कुल डीप में जाकर इस प्रविधि से अध्ययन किया जाता है, उसका माइन्यूट से माइन्यूट चीज का हम अध्ययन करते हैं। कोई भी चीज छूटेगी नहीं, सूक्ष्म से जो विशिष्ट तक आपको पूरा का पूरा गहन अध्ययन करना है। उसके बाद कोई क्षेत्र या उससे संबंधित कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए इसको हम बिल्कुल, अगर कहीं पर 100% रिजल्ट की बात करते हैं तो हम इस पद्धति को चुनेंगे। अतीत का अध्ययन, ये अतीत और वर्तमान दोनों का ही अध्ययन करती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जब हमारा होता है तो उसका बैकग्राउंड में भी क्या उसका मटेरियल था और आज वर्तमान में भी उसका क्या जो स्टेटस है उसके बारे में पूरी जानकारी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गुणात्मक, क्वालिटेटिव तो ये है ही, क्योंकि हम उस चीज के बारे में पूरी जानकारी जब करेंगे तो सिर्फ काउंट्स ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के बारे में भी जो रिसर्चर होता है वो अपना पूरा 100% डालता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए उसकी क्वालिटी निकल कर आती है। संपूर्ण अध्ययन है, पूरा का पूरा अध्ययन किया जाता है। इसमें कहीं पर भी किसी भी चीज को बाद के लिए छोड़ा ही नहीं जाता है। तो इसलिए हमारे को ये पूरा का पूरा एक मतलब पैकेज के रूप में ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है कि ये टॉपिक था, इसके बारे में ये पूरी की पूरी जानकारी है। और ये साथ ही साथ ये कार्य कारण संबंधों की जानकारी, ये तो हमारे हर रिसर्च में होता है कि ये घटना क्यों घटित हुई, इस घटना के क्या इम्पैक्ट है, तो ये कार्य कारण की जानकारी देता है। तो इस तरह से इसकी विशेषताओं के आधार पर ही हम ये जान सकते हैं कि ये प्रविधि जो केस स्टडी मेथड है, जो इसका नाम से ही पता चलता है कि किसी केस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही इस जो पद्धति का पूरा उद्देश्य होता है। तो ये अभी तक इसकी विशेषताओं से हमें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूरे पता
चल ही गया है। अब इसके बारे में क्या अजम्पशंस हैं, क्या मान्यताएं हैं? तो पहला है कि इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि आधारभूत एकता, जो बेसिक यूनिटी या बेसिक चीजें सभी में एक समान पाई जाती है। तो जब हम किसी फील्ड में किसी चीज पर्टिकुलर चीज का अध्ययन करने जाते हैं तो वहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक इकाई का अगर हमने अध्ययन कर लिया तो वो सबके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हम मान के चलते हैं कि आधारभूत एकता सोशल इवेंट्स में, घटनाओं में रहती ही है। परिस्थितियों में समानता, क्योंकि जितनी भी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं तो वो सिचुएशन, ये हमें पता रहता है कि मान लीजिए ये सिचुएशन है तो इसका क्या प्रभाव आगे पड़ेगा, या ये वाली घटना इमर्ज किस प्रकार से हो रही है। तो ये परिस्थितियां सभी पूरे समाज के सदस्यों के ऊपर अप्लाई करती है। तो इसलिए परिस्थितियों की समानता भी इसकी एक, हम ये मानकर चलते हैं, ये मान्यताएं हैं तो ये मानकर चलते हैं कि परिस्थितियों की समानता सामाजिक घटनाओं की करीब करीब एक जैसी रहती है। समय तत्व का भी प्रभाव है। मान लीजिए कोई घटना अतीत में हुई है और आज के संदर्भ में अगर उसको अपन देखेंगे तो वहां पर वेरिएशन हमको दिखाई देगा। उस वेरिएशन वाले पॉइंट को भी हम लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड हमारा रहेगा कि ये अतीत में घटना घटित हुई है, अगर ये आज के कंटेक्स्ट में होती तो इसका क्या प्रभाव हो सकता था। पूरा का पूरा सर्वांगीण अध्ययन करा जाता है, पूरी की पूरी उसके बारे में पहले से ही हमें ये पता है कि हमें किसी पर्टिकुलर घटना या किसी व्यक्ति विशेष या किसी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर जिसका हमें अध्ययन करना है उसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करना है। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी बनता है वो भी इसी प्रकार का होता है। और जहां तक इसकी जटिलता की बात है तो ये जो पद्धति है ये जटिल तो है ही, क्योंकि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है। तो जब एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी होगी तो उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें इस चीज के बारे में, ये मान्यताओं को साथ में लेकर तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको विशेषताएं बताई, मान्यताएं बताई। अब हम ये चलते हैं कि ये केस स्टडी मेथड का जो प्रोसीजर क्या रहता होगा, उसकी कार्यविधि क्या रहती होगी। तो सबसे पहले तो हमें एक जो आमतौर पर अनुसंधान करता है कि वो पहले अपने मस्तिष्क में विवेचन कर लेता है, कि पहले वो अपने मस्तिष्क में सोच लेता है कि मेरे को किस चीज का, किस टॉपिक के ऊपर अध्ययन करना है। तो वो अपने मस्तिष्क में उस चीज के बारे में विवेचन करता है कि पहले हमें उस घटना का, जो भी घटना उसको या जिस किसका अध्ययन करना है उसके बारे में थोरो जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद फिर वो समस्या का चुनाव करता है, समस्या का चुनाव करेगा कि किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेगा, कि वो अब हमें ये वाली समस्या, मुझे इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी मेथड लेना है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी घटना हो, या कोई भी ये किसी भी प्रकार का अतीत का या वर्तमान का कोई भी टॉपिक वो ले सकता है। इस टॉपिक को लेने के बाद अब उसको ये चुनना है कि वो आगे ये चुने कि इकाइयों का चुनाव करे। आगे अब वो इकाइयों का चुनाव करेगा कि मेरे को क्या क्या इकाइयां लेनी हैं। इकाइयां लेगा कि मान लीजिए वो किस प्रकार से, जो उसका टॉपिक होता है उस टॉपिक के हिसाब से वो किसी ना किसी यूनिट का या इकाई का चुनाव कर लेता है। इकाई का चुनाव करने के बाद अब उस पर्टिकुलर जगह विशेष पर जहां का उसको अध्ययन करना है तो अगला क्या आ जाएगा कि स्थान का वो चुनाव कर लेता है कि अगला क्या जगह पर हमको जाकर उस चीज का अध्ययन करना है। इसके बाद फिर आ जाता है कार्यविधि का, कि क्या कार्यविधि उसको किस प्रकार का, कौन सा, इसके ऊपर अब वो किस प्रकार की कार्यविधि से कैसे उस चीज को वो उस जो अपना केस स्टडी मेथड है किस प्रकार से उसको संपूर्ण करेगा। तो वो कैसे के पहले व्यक्ति विशेष से मिलेगा या उस स्थान पर जाएगा, वहां पर जाकर वो किस प्रकार का स्ट्रेटेजी बनाएगा। इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद अब वो अपना उस जो पर्टिकुलर जगह पर जाकर पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उस चीज का अध्ययन करेगा और एट लास्ट फिर वो विश्लेषण करेगा कि जो उसने इस चीज का अध्ययन किया, कि जो भी टॉपिक उसने लिया उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा उसका विश्लेषण करेगा और फिर अंत में उसको निष्कर्ष को निकालेगा। तो आपने ये देखा कि पहले वो खुद सबसे पहले उसने समस्या के बारे में पूरा का पूरा प्रायर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की,
फिर चुनाव किया, चुनाव करने के बाद इकाइयों का चुनाव किया, देन फिर उसने स्थान का चुनाव किया, फिर उसने इम्प्लीमेंटेशन किया कार्यविधि का, किस प्रकार से वो क्या स्ट्रेटेजी वो प्राप्त करेगा, और उसके बाद एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद रिपोर्ट राइटिंग, जैसा कि अन्य अनुसंधान में होता है उसी प्रकार सेम प्रोसीजर को अपन इस चीज में चुनाव करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो केस स्टडी मेथड है ये किसी भी चीज की पूरी जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। जबकि हम उस चीज के बारे में थोरो जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, केस स्टडी मेथड के तरफ ही हमको जाना पड़ेगा। उससे उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए इसके जो प्लस पॉइंट है या इसके माइनस पॉइंट में तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि माइनस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया या नीति की बात है, क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेटर है, उसके ऊपर ही सब कुछ होता है। तो और जो रेस्पोंडेंट है वहां पर रेस्पोंडेंट का भी चुनाव वो खुद करता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा पार्शियलिटी की और इसकी संभावना हो जाती है। बाकी ये प्रविधि जो है किसी भी समस्या की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये समस्या इस प्रविधि का चुनाव किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।